हेलो गाइस। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम आज हम डराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सामने एक ग्राफ गिवन है और हमारे तीन इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है। देखते हैं कैसे करते हैं। हमारा ग्राफ गिवन है, इसमें बताया जा रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ यू थी और उसने कुछ टाइम ट्रेवल करा जीरो से यहाँ ओ से लेके यहाँ तक जाने में उसने कुछ टाइम ट्रेवल करा। तो उसे टाइम लगा टी, टोटल टाइम इंटरवल लगा टी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी ओ जीरो यू और उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई वी। इस इंटरवल से टाइम कितना लगा? टी टाइम लगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन। उसको कैसे निकालेंगे देखिए। हमारा जो एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बी। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बी से डी अपॉन में कितना चेंज आया है, बी से डी गया है चेंज में, और टाइम कितना लगा उसे ए से डी। तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा ये ए इक्वल टू बी डी बी अपॉन में ए डी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, यू जाएगी क्योंकि बाद में हमारी। अच्छा, तो हमारा ए जो हमारा बी डी है, जो चेंज कितना आया है यहाँ से लेके यहाँ तक में, चेंज कितना आया है, मतलब फाइनल में से अगर इनिशियल वेलोसिटी हटा दिया जाए, अगर बी डी में यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम इसे, ई बी माइनस ई डी अपॉन में कितना टाइम लगा, ए डी लिख सकते हो और इसे ओ ई भी लिख सकते हैं हम, एक ही बात है। तो यहाँ हो जाएगा, अब वैल्यूज पुट करेंगे। देखो ई से बी, अगर तुम यहाँ पे देखा जाएगा ई से बी, ये जो लेंथ है वो किसके बराबर है? वो बराबर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओ से लेके सी, मतलब कि ये किसके बराबर हो गया? वी के बराबर हो गया। ऐसे ही ई से डी ये जो लेंथ है ये किसके बराबर हो जाएगी? ओ से यू तक, मतलब यू हो जाएगा डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे आज देखिए ये डिवाइड में था टी, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा ए टी, ये होगा वी माइनस यू, और यहाँ पे जब यू माइनस का है दूसरे साइड ले जाएंगे बन जाएगा यू प्लस ए टी। यही हमारी इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन नंबर 1। ओके गाइस, मैं इसी को हटा के मैं यहीं पे दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व करूँगा, तो कोई इशू ना हो तो चलिए नीचे कर देते हैं। हाँ, फॉर इक्वेशन 2 इसमें हमें एक और चीज़ पता है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, और इसमें निकालने से पहले एस डिस्टेंस ट्रेवल बाई डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। हमें बोला गया इस पूरे डिस्टेंस में कितना टाइम लगा, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम, टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो ये निकाल सकते हैं हम इसमें किससे, एरिया निकाल के। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ओ ए बी ई, ओ ए बी ई वाला पार्ट, मतलब कि कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ओ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ए डी बी। देखिए फिगर में यहाँ पे ले आया हूँ आपके लिए। अगर मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना है, ये पूरा बोला डिस्टेंस निकालना, तो मैं इस पूरे पार्ट का जो मैं कलर शेड कर रहा हूँ, ये पूरे पार्ट का तो आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इसको एक डिवाइड कर दिया है, एक रेक्टेंगल है हमारा, ये वाला पार्ट ओ ए डी, ये एक रेक्टेंगल है, और एक पार्ट ले लिया हमने ए डी बी। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा ओ ए बी ई। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी प्लस इसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ एल। लेंथ हम कितनी ले सकते हैं इसकी? लेंथ हो गई हमारी ओ से ए ले लो, और ब्रेथ हमारी हो जाएगी ओ से टी ई ले लो, प्लस हाफ इंटू
डी, बेस कितना है इसका, देखो बेस हो जाएगा तो आपका ए से डी, और हाइट क्या होगी, बी से डी। देखो आपने ऊपर एक इक्वेशन तैयार करी थी, आपको दिखा देता हूँ। ये वाली इक्वेशन, इसका हम यूज करेंगे अपने नीचे वाले में। क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल टू बी डी अपॉन में, लिख देता हूँ यहाँ पे, ए इक्वल टू बी डी अपॉन में ए डी, बी डी अपॉन में ए डी। तो उस हिसाब से जो हमारी जो ए डी की वैल्यू आ जाएगी, बी डी की जो वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी ए इक्वल टू ए डी, और ए डी किसके बराबर है, यहाँ देखो गाइस, ए डी किसके बराबर है, यहाँ पर ए डी किसके बराबर, ओ टी के बराबर है। हम यहाँ लिख सकते हैं इसे बी डी इक्वल टू ए इंटू टी। ये रफ वर्क है, आप साइड में कर सकते हो। हम यहाँ वैल्यू डायरेक्ट अपनी पुट करेंगे। अब देखो ओ से ए हमारा यू है, ये हमारा टी है, प्लस हाफ की जगह हाफ, ए डी की वैल्यू हमारी टी है, और बी डी वैल्यू भी हमने ऊपर निकाली, क्या लिखी है, ए इंटू टी। तुम्हारे गाइस देखो क्वेश्चन क्या बन गई, u इक्वल टू, ये क्या चला था, s प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थैंक यू। अब आपको मैं थर्ड इक्वेशन दिखाता हूँ कैसे आएगी। बढ़ते हैं हम अपने, अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, थर्ड इक्वेशन की ओर, थर्ड एंड लास्ट। इसमें हमें क्या करेंगे, डिस्टेंस का यूज करेंगे। जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल टू क्या होगा, एरिया कवर बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने जो भी एरिया कवर किया है, इसे दूसरे मेथड से निकालेंगे। ये जो हमारे एरिया ने कवर किया है, एरिया में निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो पोर्शन है उसका नाम है ट्रेपेजियम बन रहा है, ओ ए बी ई, इस पार्ट का हमें एरिया निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन का है, तो हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या, ट्रेपेजियम का होता है हाफ इंटू हाइट ब्रैकेट में सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू जो इसकी हाइट है, जो हाइट इसके किसके बराबर दे रखी है, ओ से ई के बराबर इसकी हाइट है। हाइट एक्चुअली में ये इसके बीच का गैप, ओ से ई है, इंटू, और पैरेलल साइड क्या है, एक इसकी पैरेलल साइड है ई बी माइनस, और दूसरी पैरेलल साइड क्या है, ओ से ए, या बोला जाए डी से ई, ओ से ए लिख देता हूं मैं। और गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। ओ से ई लिख देते हैं। आगे देखो गाइस, ओ हाफ इंटू, हमने एक ऊपर एक और इक्वेशन यूज करी जिसमें हमने लिखा था, यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ए इक्वल टू ई बी माइनस डी ई अपॉन में ए, ओ से ई लिख दो या कुछ भी, ए, ये हो गया था हमारा ई बी, ये हो गया डी सेम, इसकी वैल्यू थी हमारी, ओ से हमारा क्या था, टी। एक मिनट, इसकी जरूरत नहीं थी। हम क्या करेंगे, यहाँ से ओ ई की वैल्यू निकालेंगे। ओ ई की वैल्यू कितनी हो गई, दिस अपॉन में ए। तो ओ ई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ई बी माइनस डी ई डिवाइड बाई ए ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा ई डी, और ओ ई को हम लिख सकते हैं डी ई, और यहाँ पे था प्लस, तो यहाँ लगाएंगे प्लस, और यहाँ लगाएंगे प्लस। ये हमारा एस चला था साथ में, ये होगा हाफ, ऊपर देखो वैसे आइडेंटिटी लगेगी, क्या लगेगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए, और ये आपस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2as। अब देखो यहाँ बचा है ई बी, ई से बी की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर, और ओ डी ई का इस वैल्यू है यू, तो ये यू स्क्वायर। तो हमारी थर्ड इक्वेशन भी तैयार हो गई। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।